एक और कॉलर है लाइन पे डॉक्टर ताहिर, वो सवाल भी ले लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, अपना सवाल बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? जी मैं नजीर बात कर रहा हूँ शराबकोट से। जी जी फरमाइए जनाब, क्या सवाल क्या है आपका? जी मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, मेरी छोटी बच्ची है, वो मेरी आई थिंक इनकी लाइन ड्रॉप होगी, देखें शायद फिर से आ जाएं वापस। डॉक्टर जैसे पिछले कॉलर ने हमारे बताया कि मतलब उस जो प्रेमेच्योर बेबी था तो उन्होंने कहा कि माँ का दूध ही नहीं उतरा, कि मतलब जैसे मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था कि कुछ माएँ सुनते हैं कि ऐसी अक्सर होती है। 28 वीक पे ऐसा कभी कभी हो जाता है। फिर उसमें एक और मसला होता है कि जितने जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं वो माओं से कुछ दूर होते हैं, और माँ के दूध के उतरने का मसला ऐसा है कि जब बच्चा पीता है तो दूध आता है। अगर बच्चा दूध, जो माएँ दूध नहीं पिलाती हैं वो कुछ दिनों में फिर उनके पास दूध नहीं अवेलेबल होता है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का है, जब बच्चा पीता है उसके पीने से दूध उतरता है। तो अगर 28 साल का बच्चा पीने में उसको दुश्वारी हो रही है या तो अगर वो माँ का दूध उतरना भी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, या वो NICU में था। जैसे हमारे यहाँ ये हम कोशिश करते हैं कि अगर इतनी छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनकी माँ को इस बात पे इनकरेज करते हैं कि वो एक्सप्रेस करके ही अपना दूध निकालती रहे ताकि उसकी रवानी अपनी जगह कायम रहे। एक और कॉलर है लाइन पे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मैं मोहम्मद अली खान बोल रहा हूँ। मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी, मैं मंत्री से बात कर रहा हूँ। जी जी मोहम्मद अली साहब, मेरा वो सवाल बीच में ही रह गया था कि अभी जैसे यहाँ पे हम जिस इलाके में रहते हैं मिलती तो हर चीज है, तो बराए मेहरबानी डॉक्टर साहब वो हमें दूध लिख दें जो कि हमारी बच्ची को सूट करता है। डॉक्टर साहब ने फरमाया आपको कि जो बच्चे क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होते हैं तो उनके लिए खास किस्म के दूध मार्केट में अवेलेबल हैं। जो दूध शायद आप पिला रहे हो सकता है ये उस बच्चे के लिए हो जो अपने कुदरती वक्त पे पैदा हो, यानी 40 हफ्ते के हमल के बाद। अगर बच्चा क़ब्ल अज़ वक्त पैदा हुआ है, जैसे आपकी बच्ची पैदा हुई है कमोबेश 10 से 12 हफ्ते क़ब्ल अज़ वक्त पैदा हो गई है, तो इनके लिए खास किस्म के दूध आते हैं जो प्रेमेच्योर बेबीज के दूध कहलाते हैं। तो अगर वो नाम लेना प्रोग्राम पे किसी खास प्रोडक्ट का मुनासिब नहीं होता है, लेकिन ये कैटेगरी यही है कि अगर आप मार्केट में पूछेंगे कि जो क़ब्ल अज़ वक्त बच्चे पैदा, प्रेमेच्योर बच्चे पैदा हुए हैं, उनके लिए जो दूध आते हैं वो दिखाएं, तो उसमें से कोई एक अच्छी सी ब्रांड आप अपने लिए सेलेक्ट कर लें। सही कहा मैंने डॉक्टर साहब, यही। और इसमें आपका मालिज भी आपका मदद करेगा इसमें। और इसमें थोड़ा सा आपके बच्चे को अगर आप एंटी रिफ्लक्स ट्रीटमेंट भी दे दें। अब एक किस्म के दूध यहाँ अभी तक मैंने नहीं देखा है जो कि एंटी रिफ्लक्स भी होते थे, जो AR फॉर्मूलाज होते थे, जो पेट में जाके जरा सा जम से जाते थे, तो उसमें ये होता था कि वॉमिटिंग का चांस कम होता, लेकिन अब बच्चा 3 महीने का हो रहा है तो दिस वॉमिटिंग शुड स्टार्ट सेटलिंग डाउन बिकॉज़ शी इज नाउ द चाइल्ड इज नाउ अ टर्म। और इसमें अच्छी बात ये है कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है। सही, तो इसका मतलब जो भी ग़िज़ा जा रही है वो यूटिलाइज हो रही है। ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी कि बच्चे ने अगर अब चलना फिरना शुरू कर दिया, 2 साल का बच्चा हो गया है और थोड़ी उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, ऑब्वियसली अब उसका डाइटरी पैटर्न चेंज होगा, तो अब फिर क्या होगा? बिकॉज ये कि हम एक तो ग़िज़ा के इस बच्चे के पूरे जो जिंदगी के शुरू के 10-12 साल हैं वो देख रहे हैं, तो अब हम 2 साल तक पहुंच गए, तो अब 2 साल पे क्या मतलब क्या मशवरा है? आपने बड़ा अच्छा 2 साल पे आकर हो गए। जो नई तहकीक है उससे ये पता चलता है। सॉरी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप जवाब दें, कॉलर हैं वो सवाल ले लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? जी मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ से। जी रमजान साहब, सवाल क्या है आपका? सवाल ये कि छोटी बच्ची जो है वो दूध पीती है, हमारे बच्चे पैदा हुई है। जी जी। 40 दिन की हो गई है। ठीक है ना, दूध पीती है और दूध पीने के बाद जो है ना उससे गैसेस का प्रॉब्लम होती है। ओके, ठीक है जी डॉक्टर। वो दूध पिलाते हैं हमें उसे। वो कौन सा दूध पीती है? माँ का दूध पीती है या डब्बे का दूध पीती है? माँ का भी तो सर दूध पीती है और उसका बकरी का दूध पिलाते हैं उसको। अच्छा, बकरी का दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, उसमें वो फोलेट डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बकरी का दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, मुनासिब नहीं है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आपको दूध पिलाना है तो फिर जो मार्केट में मुख्तलिफ दूध अवेलेबल हैं उसमें से एक मुनासिब किसी कंपनी का जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे या जो आपका मालिश तजवीज़ करे, वो दूध फिर आपको बच्चे को अपने पिलाना चाहिए। बकरी का या इवन द सेक ऑफ आर्गुमेंट गाय का दूध भी पहले 1 साल में बच्चे को पिलाना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि फिर वो काउस मिल्क इंटॉलरेंस वाली सूरत फिर कहीं कहीं आ जाती है। ठीक है, तो आई थिंक रमजान साहब को ये करना चाहिए कि अपनी बच्ची का जो
मिल्क है, बकरी का दूध बंद कर दें, माँ का दूध पीती रहे, और अगर एडिशनल कोई और दूध देना है तो फिर वो मजबूरन अगर देना है तो फिर ये दें। और उसमें ये करें कि माँ की डाइट का ख्याल रखें। अगर आप माँ की डाइट का ख्याल रखेंगे तो वो जो भी दूध की कमी है माँ की, वो कम हो जाएगी और फिर उस तरह से बच्चे को फायदा होगा। मुझे एक इशारा आ रहा है कि एक छोटे से ब्रेक पे हमने जाना है, तो ब्रेक के बाद नाजरीन की खिदमत में दोबारा डॉक्टर ताहिर हाजिर होते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, अनकरीब आपसे दोबारा राब्ता कायम करते हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हैं। आज का जो मौजू है वो है बच्चों की ग़िज़ा, और जो माहिर हमारे पास आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमसे गुफ्तगू करने के लिए, वो कराची के मुमताज़ पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर सैयद ताहिर अली हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे की ग़िज़ा की तो हमने बात कर ली कि 2 साल का हो गया बच्चा, अब चल फिर रहा है, माँ का दूध भी उसने पीना बंद कर दिया है, तो अब उसकी ग़िज़ा की नौयत क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले इससे आगे चले, मैं 1 मिनट को यहाँ एक चीज़ और वजाहत करता चलूँ कि पहले 2 सालों में एक चीज़ होती है हमारे जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जो हमारे मुख्तलिफ किस्म की ग्रोथ को या नशोनुमा को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब ये तहकीक से पता चला है कि पहले 2 सालों में ग़िज़ा जो है वो ग्रोथ हार्मोन से ज़्यादा अहम रोल अदा कर रही है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर लाइन पे है, इनका सवाल ले लें, फिर विल कम बैक टू दिस। हेलो, आई थिंक ड्रॉप हुई है कॉल। जी फरमाइए। तो सॉरी। उसमें जो सूरत पैदा होती है और उसकी जो मिसाल दी जाती है वो उन जापानियों की है कि जो अमेरिका में जाके अब बस गए और आबाद हो गए। उनकी जो तीसरी जनरेशन अब पैदा हुई रही है वो लंबे चौड़े हैं, जबकि उनके आबा अजदाद ऐसे नहीं थे। तो जब इस मौजू पे रिसर्च की गई तो अंदाज़ा ये हुआ कि जापान में जो स्टेपल डाइट है, यानी कि जो आम खाना है, वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड था, जबकि अमेरिका में जो खाना है वो प्रोटीन बेस्ड है। तो इसके फ़र्क की वजह से अब जो बच्चे हो रहे हैं उन्हीं वही जापानी ख़ानदानों में वो लंबे चौड़े हैं। तो इसलिए पहले 2 साल की ग़िज़ा पे इतनी ज़्यादा अहमियत है और उस पर इतना वो देना चाहिए कि वो बुनियाद रखी जा रही होती है, वो एक बेस बन रही होती है। अगर वो स्टार्ट सही मिल जाए तो यू सी दे गो फ्लाई अप। ठीक है, तो मतलब जहां तक 2 साल से आगे की सवाल है तो अगेन मैं वो प्लेट वाली बात करूंगा कि वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, वही तिकोन है, खाने में कोई तब्दीली नहीं है, किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल है जिसमें विटामिन और आयरन आता है। भूख बढ़ाने की दवा, मैं बड़ी कैटेगोरिकली आपसे कहता चलूँ कि भूख बढ़ाने की कोई दवा अवेलेबल नहीं है। एक दवा जो एक कंपनी ने आज से कुछ नहीं, वो 30 साल पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस की थी एज एपेटाइट स्टिमुलेंट। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन मैंने देखा कि अभी भी वो दवा हमारे मुल्क में बिक रही है, जबकि BNF या ब्रिटिश नेशनल फार्माकोपिया में उसका जो एक ही इंडिकेशन है उस दवा का वो ये है कि दरमियानी और उम्र की औरतें 35-40 साल की औरतों में जिनको माइग्रेन हो रहा होता है, उसके ट्रीटमेंट में नहीं बल्कि उसको रोकने में कि माइग्रेन हो ही ना, उसमें वो 5 की HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जिसका रोल है वो, और उसको भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते। तो ये दिमाग से बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि भूख बढ़ाने की कोई दवा नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक हद तक रोल है, बाकी माँ का क्वालिटी टाइम, माँ की ज़रूरत है वहाँ पे, और बेसिक चीज़ें जो घर में आप खा रहे हैं आपका बच्चा वही सब चीज़ें खा सकता है। आपने कहा कि तिकोन की आपने बात की, तो बुनियादी तौर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए। कॉलर लाइन पे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताएं और कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, इस वक्त मेरा नाम है, मेरी उम्र 55 साल है। जी जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा मैं चाहती हूँ कि मुझे पत्तों से बताएं कोई इलाज। मेरा पसलियों के नीचे बाएं तरफ पेट के बिल्कुल पसलियों के नीचे जगह इस वक्त दर्द हुई थी और सूजन भी हुई थी। जी जी, तो मुझे कोई ऐसी पत्तों की चीज ये पत्तों से बताएं जो मैं खाऊं तो वो मेरा पेट ठीक हो जाए। नहीं, आपने उसकी कोई तशखीस कराई, किसी मुआलिज को दिखाया? नहीं। तो देखें ना, पहली बात तो ये कि आप किसी को दिखाएं, इसलिए कि पेट के पसलियों के नीचे दर्द होने की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। आपके मैदे से भी ये दर्द आ सकता है, आपके पित्ते से ये दर्द आ सकता है, आपके पट्ठों से ये दर्द आ सकता है। मतलब एक लंबी फहरिस्त है उन आज़ा की या उन बीमारियों की जिससे ये दर्द हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप एक अच्छे मुआलिज को दिखाएं। इलाज की बुनियाद इस पे है कि उसकी वजह क्या है इस दर्द की। तो पहले दर्द की वजह की तशखीस हो जाए। मुआलिज से आप बात करेंगी, वो कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, उसकी बुनियाद पे एक अंदाज़ा होगा कि इसकी वजह क्या है। हो सकता है कुछ खून के टेस्ट या कोई और मजीद टेस्ट, एक्सरे वगैरह भी उनको कराने पड़े।
उसके बाद जब बीमारी की तशखीस हो जाएगी या दर्द के सबब की तशखीस हो जाएगी तो उसका फिर आसानी से इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। स्लाइटली हमसे हटके सवाल था, नेवरदलेस। तो बैलेंस डाइट डॉक्टर ताहिर देना है। अब अक्सर बच्चों में देखा गया है, मतलब ये वो एज है कि अब 2-3 साल का बच्चा है, प्री स्कूल गोइंग है, ठीक है, अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, सब जल्दी में होते हैं, ठीक है, अब वो बच्चा जो है वो मतलब एक बैलेंस डाइट उसको नहीं मिल रही है। दूसरा, थोड़ा बड़ा हो जाए और आ जाए 6-7-8 साल का हो जाए तो फिर वो जंक फूड, फास्ट फूड जो हमारे यहाँ है। लेकिन जंक फूड का जहाँ तक रिवाज है तो मैं समझता हूँ कि जंक फूड भी वन वे और दी अदर माँ के कंट्रोल में ही होता है। कोई भी बच्चा, मैं अक्सर जब माएँ आती हैं और मुझसे कहती हैं कि बच्चा बाहर से जाके फला चीज़ खा लेता है, तो मैं कहता हूँ कि देखें आपने इसने खा नहीं लिया बल्कि आपने इसे खिलवाया है। सॉरी डॉक्टर, एक कॉलर लाइन पे उनका क्वेश्चन ले लें। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रही हैं? शुमैला बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी शुमैला, सवाल क्या है आपका? एक्चुअली मेरा ना बेबी है तकरीबन 7 माह का, 8वें माह में अभी। ठीक है। तो उसको दूध तो मैं पहले तकरीबन 4 माह अपना मैंने फीड करवाया है, तो अभी वो फीड नहीं लेता, तो दूध वैसे भी आना बंद हो गया। ठीक है। तो दूसरा ये कि उसको मैं भैंस का दूध पिला रही हूँ, तो तकरीबन ना कोई 10-15 दिन बाद तो ना अभी 2-3 माह हो गए पोटियां शुरू हो जाती है। ठीक है डॉक्टर ताहिर। इसमें फिर वही यहाँ पे बोतल के जब हम दूध पिला रहे होते हैं तो ये कि भैंस का दूध या गाय का दूध 1 साल से कम उम्र बच्चे के लिए जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि उसको फिर अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो फिर डब्बे का कोई दूध जो माँ के दूध के करीब तरीन हो, किसी मुनासिब कंपनी का हो, वो फिर पिलाया जाए। और उसमें बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जितनी स्टैंडर्ड की कंपनियां हैं जो टियर 1 या टियर 2 मिल्क कहलाते हैं, उन डब्बों पर खुद ये लिखा होता है कि माँ का दूध एक बेहतरीन ग़िज़ा है, अगर किसी वजह से वो अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसे इस्तेमाल। दूसरा ये कि जिस बोतल से आप उसे दूध पिलाती हैं और जिस निप्पल से दूध पिलाती हैं, असल जो मसले की जड़ है, बुराई की जो जड़ है, वो बड़ी हद तक उसकी सफाई है। तो एक तो गाय भैंस का दूध बंद कर दें और दूसरी बोतल की सफाई खुद शुरू कर दें, वो अपनी मेट से ना करवाएं। ठीक है, तो इससे मतलब इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे और डायरिया के चांसेस कम है। बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन की, हम बात कर रहे थे जंक फूड की, और आपने कहा कि जंक फूड का जिम्मेदार आप माँ को खुद ही ठहराते हैं। माँ और बहुत से मौकों पर बाप, या अगर जॉइंट फैमिली है तो वो चचा जो बहुत मोहब्बत में बाहर से आए और वो कुछ ले आए। तो मैं अक्सर माँ से कहता हूँ कि छोले, दही बड़े, चिप्स, बर्गर्स, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मेरी सिर्फ एक शर्त है और वो ये है कि अगर माँ ने घर में खुद बनाए हों। इससे कि अगर आप देखें इन्हीं चीज़ों को जो बच्चे आमतौर पे हमारे आजकल खाते हैं या जो आम बच्चे खाते हैं, अगर आप छोले से शुरू करें तो वो बेसिकली एक प्रोटीन है, और अगर वो घर में साफ से बॉयल हुआ हो तो उसमें कोई हरज नहीं है। बात है। इसी तरह दही बड़े हैं, अगेन चना है, डीप फ्राइड है, दूध या दही है, अगर उसमें भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। चिप्स हैं, पोटैटोज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीप फ्राइड हैं, उसमें भी कोई हरज नहीं है। इसी तरह नूडल्स वगैरह। फिर दूसरा ये होता है, हमारी अम्मा ये कहती हैं कि मर्जी बच्चे की, अकल माँ बाप की। तो अक्ल आप अपनी इस्तेमाल करें कि अगर बच्चे को आपके नूडल्स पसंद हैं तो आप उसमें चीज़ डाल दें, आप ऊपर से उसमें थोड़ा सा बीफ का मिंस डाल दें, कीमा जिसे कहते हैं कीमा डाल दें। उससे ये होगा कि आप फिर भी उसे कंट्रोल कर सकेंगे। और ये इसके लिए कोई बहुत बड़ा डाइटेशन होने की ज़रूरत नहीं। जो आपके घर में सालन रोटी पकता है वो आप मल के बच्चे को दे सकती हैं। तो उसका मुख्तलिफ खाना नहीं, इसी के एक प्रैक्टिकल चीज़ ये कि बच्चे के लिए अलग खाना तो नहीं पक सकता है, जो आप खाते हैं वही खाएगा। ज़रा सा मिर्चों में या जो एक्सट्रीम्स ऑफ फ्लेवर्स हैं उस पर ना जाएं और एक एवरेज खाना बनाएं और फिर आप देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट डाइट, मैं मतलब थोड़ा ड्रिंक्स पे भी आ जाऊं कि मतलब इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 6, 8, 10 साल वाले, मतलब ये सोडाज और इस किस्म की चीजें जो हैं, इसका भी कंजम्पशन अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब ये भी मतलब सेहत के लिए कुछ मुज़री है ना? बिल्कुल, बल्कि आप ये करें कि काले रंग की कोई भी ड्रिंक आप ले लें और अगर आपके घर में कोई जंग आलूद स्क्रू रखा हुआ है उसमें आप उसे डाल दें और सुबह आप उसे देखें तो वो आपको स्क्रू चमकता हुआ मिलेगा। अच्छा। अब ये वो ड्रिंक वाले कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, किसी रंग के नहीं, मैं जनरल एक, इसलिए कि उसमें सोडा है। अब हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह मियाँ ने अगर सबसे अच्छी चीज़ ये होती तो दरिया सिंध में सोडा बह रहा होता, बल्कि पानी नहीं बह रहा होता है। इंसान की ज़रूरत के लिए पानी है। देखिए हमारे मुल्क में जो बच्चों में अक्सरियत अमवात की होती है डायरिया की वजह से, उसमें पानी की कमी से वो हो रहा होता है। तो पानी ज़रूरी है। ड्रिंक्स के ऊपर आप इन्हें एज अ ट्रीट इस्तेमाल करें। मेरे भी बच्चे हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन
उसको एक ट्रीट के तौर पे कि हफ्ते में एक दिन या कहीं ईट आउट पे गए हैं, तो रेगुलर घर में खाने में मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे यहाँ खाने में एक बोतल निकल आती है और सारा घर उससे पी रहा होता है। दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। देखिए अपार्ट फ्रॉम डाइटरी इशू, मतलब कहते हैं कि दांतों के लिए बुरा है, हड्डियों के लिए बुरा है और बेशुमार और मसले मसाइल